मैं योगेश तिवारी बीएमसी द्वारा संचालित अपनी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी गणित भाग 1 के 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का प्रकीर्ण प्रसंग्रह हल करेंगे। जिन विद्यार्थियों को कोई भी डाउट होगा वो हम प्रश्न के अंत में उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे ही ब्लैक बोर्ड कंप्लीट होता है आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा ताकि बाद में आपको डाउट पूछने में परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करके रखिएगा। प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 का जो पहला सवाल है, हमें सही विकल्प को चुनकर उत्तर लिखना है। देखिए दिया गया जो प्रश्न है उसमें 2 युगपत समीकरण दिए गए हैं, 2 चरांक वाले 2 रेखीय समीकरण दिए गए हैं, जिसमें से ये आपका पहला समीकरण, दूसरा समीकरण है 5x धन 3y बराबर 7। अब यदि आप दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें तो x और y के चरांकों की आपस में अदला बदली हुई है। जो यहाँ पे x का गुणांक है यहाँ पर वो y का गुणांक है। पहले समीकरण में जो y के साथ गुणांक है वो दूसरे समीकरण में x का गुणांक बन गया है। और हमें प्रश्न पूछा गया है कि x प्लस वाई का मान बताइए। देखिए जब भी गुणांकों के अदला बदली के साथ x प्लस वाई या x माइनस वाई आपसे पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्लस चाहिए और अगर माइनस होगा तो आप घटा लीजिएगा। तो पुनः एक बार हम इस समीकरण को लिखेंगे और दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जोड़ते समय समीकरणों के चिन्ह में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 धन 3 हो गया 8x। यहाँ पर भी दोनों चरांकों के चिन्ह समान है। जोड़ने पर उत्तर आएगा 8y। 9 और 7 जोड़ा तो ये हो गया 16। अब यदि आप देखें तो x और y दोनों के गुणांक समान हैं। समीकरण को हल करने के लिए हम 8 कॉमन ले लेते हैं, इसलिए अब मुझे केवल x प्लस वाई पूछा गया है। तो इस गुणांक 8 का हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर गुणे हैं, पक्षांतर करने पर दाहिनी तरफ ले जाने पर भाग में जाएगा। 8 से 16 कट रहा है तो इसे काट दिया जाएगा। तो x धन y बराबर हो गया 2। अर्थात मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जिसमें कि 2 दिया गया है। तो हमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना होता है। तो उत्तर निकालने के लिए आपको हल तो करना ही पड़ेगा। तो बगल में आप समीकरण को देखते हुए, यदि गुणांक अलग अलग हो गए हैं, x का गुणांक y के साथ, y का गुणांक x के साथ रहे, यदि आपको ऐसा समीकरण मिलता है और उसमें आपको x प्लस वाई या x माइनस वाई पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे दोनों समीकरणों को पहले जोड़िए। जोड़ने के बाद यहाँ दोनों के गुणांक आपको हमेशा समान मिलेंगे। गुणांकों को कॉमन ले लीजिए। पक्षांतर करने पर आपको x प्लस वाई या अपेक्षित x माइनस वाई का मान आता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में शाब्दिक प्रश्न दिया गया है, किसी आयत की लंबाई, तो हम पहले तो एक आयत बना लेते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमित 26 प्राप्त होती है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर, अब देखिए जब तक मुझे लंबाई और चौड़ाई पता नहीं होगी मैं समीकरण तो बना नहीं पाऊंगा। क्योंकि 2 चरांक है, यहाँ पे 2 मान भी दिया गया है। तो हम मान लेते हैं आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई, इकाई यहाँ नहीं दी है तो आप इकाई भी लिख सकते हो, y है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमित 26 प्राप्त होती है। इस जानकारी का गणितीय रूपांतर निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो आपके पास अब आपने चरांक में लंबाई भी माना, चौड़ाई भी माना, तो शर्तानुसार उसने दोनों में से 5 घटाया है। तो आप यहाँ पर दोनों लंबाई और चौड़ाई में से 5 घटा दीजिए। तो अब आपकी जो नई लंबाई है वो x-5 और चौड़ाई y-5 है। आपको परिमिति बताया गया है, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि आयत की परिमिति ये है 2 लंबाई धन चौड़ाई। दिए गए मान को इस सूत्र में आप रखिए। परिमिति है 25, ठीक, 2 लंबाई का मान x-5, चौड़ाई है y-5। अब इसी को हल करके आप इसका 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण बना लीजिए और फिर आप अपने विकल्प में देखिए कौन सा विकल्प सही है। 25 2 से कटेगा नहीं, इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा। तो पहले ब्रैकेट के अंदर अगर ध्यान से देखो तो 2 सजातीय पद आपको दिख रहा है, -5 तो x-5 दोनों के चिन्ह समान हैं, इसलिए हम इन्हें जोड़ देंगे। ब्रैकेट अगर खोलोगे आप तो ये हो गया 2x धन 2y और 2 से गुणा किया तो 2 × 20, -20 है संख्या है। समीकरण में चरांक एक तरफ और अचरांक दूसरी तरफ होते हैं, तो 25 -20 का पक्षांतर कर लीजिए बाईं तरफ, ये हो जाएगा +20 बराबर 2x धन 2y। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो ये हो गया 45 बराबर 2x धन 2y। मानक स्वरूप में लिखते समय चरांकों वाला पद पहले लिखा जाता है और अचरांक का बाद में लिखते हैं। तो इस प्रकार मुझे दी गई शर्त के अनुसार 2x धन 2y बराबर 45 मिला। आप देख लीजिए, नहीं परिमिति देखिए, परिमिति थोड़ा गलत है, परिमिति दिया है इसमें 26, तो हम इसे मान यहाँ पे परिमिति का गलत रखा है, आप करेक्शन कर लेंगे, ये मान है 26। छियालीस बटे 2 का पक्षांतर अगर कर दिया तो x धन y बराबर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो मेरा उत्तर मुझे मिल रहा है समीकरण के स्वरूप में x धन y बराबर 23। देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही है। तो यहाँ पर C जो विकल्प दिया गया है इस प्रश्न के नीचे, वो हमारा सही उत्तर होगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं विकल्प C, जिसमें समीकरण दिया गया है x + y बराबर 23। ठीक, तो किसी भी प्रश्न के लिए जिसमें हमें विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है, जब तक हम समीकरण बनाकर या पूछे गए प्रश्न के अनुसार कृति नहीं करेंगे, हमें उत्तर पता नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहले का तीसरा उपप्रश्न। प्रश्न में दिया है अजय विजय से 5 वर्ष छोटा है। अजय विजय से 5 वर्ष छोटा है, उन दोनों की आयु का योगफल 25 है, तो अजय की आयु कितनी है? ध्यान रखिए, दोनों व्यक्तियों की आयु मुझे पता नहीं है, तो हम तुरंत दोनों के लिए 2 अलग अलग चरांक मान लेते हैं। तो माना अजय की आयु जो है वो x वर्ष तथा विजय की आयु y वर्ष। पहली शर्त के अनुसार यदि आप देखिए तो उसने कहा है अजय, ध्यान दो, अजय जिससे आपने x माना है, अजय विजय से 5 वर्ष छोटा है। ये रहा विजय, और विजय से 5 वर्ष छोटा, यानी विजय की आयु में से यदि मैं 5 वर्ष निकाल दूं तो मुझे ये आयु अजय की आयु के बराबर मिल जाएगी। अजय यानी x, विजय अर्थात y से 5 वर्ष छोटा है, तो आप उसमें से 5 माइनस करिए
तो आपको अजय की आयु मिल जाती है। समीकरण बना लीजिए, चरांक एक तरफ होता है तो प्लस वाई का पक्षांतर किया माइनस वाई, और इस प्रकार मुझे प्रश्न के लिए पहला समीकरण मिल जाएगा। दूसरे शर्त में आपको बताया गया है कि दोनों की आयु का योगफल 25 वर्ष है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 25। ये मेरी दूसरी शर्त से मुझे समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को जैसे ही हल करेंगे, हमें अजय की आयु चाहिए यानी यक्स चाहिए, तो हम हल करके यक्स का मान निकालते हैं। दोनों समीकरण में y का मान देखो समान है बेटा, y का गुणांक समान है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो जब y का निरसन करोगे तब आपको x का मान आएगा। और निरसन करने के लिए अलग अलग चिन्ह रहने पर हम जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर तो ये x माइनस वाई बराबर -5, x प्लस वाई बराबर हो गया 25, जोड़ दिया, प्लस और माइनस है कट जाएगा, x धन x मिलकर हो गया 2x। देखिए अलग अलग चिन्ह रहने पर घटाओगे, बड़ी संख्या आपकी प्लस में है तो उत्तर भी प्लस में आएगा। 25 में से 5 घटाया, ये हो गया 20। हमें x का मान निकालना है तो इस गुणांक 2 का पक्षांतर होगा। जब पक्षांतर करेंगे बटे में 2 से 20 में भाग देंगे तो ये आ गया 2 दहम्मा 20। काट दीजिए यहाँ पे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 शून्य 0। तो यक्स का मान आया 10। अब आप देख लीजिए कि कहां पर आपको 10 दिया गया है, तो विकल्प सी जो है उसमें 10 लिखा गया है। तो अजय की जो आयु है वो 10 वर्ष है। आपको वाई भी पूछ सकता है, ठीक। तो आप इस यक्स के मान को जैसे ही किसी समीकरण में रखोगे, आपको दूसरा अर्थात विजय की आयु पता चल जाएगी। तो यहां पर देखिए आपके हल पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आप जो फाइनल आंसर करते हो उसी पर आपको 1 मार्क मिलना है। तो ये आप जितना शॉर्ट हो सकता है बिना गलती के आप ऐसा कर सकते हो, सभी स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जहां पर हमें दिए गए युगपत समीकरणों को हल करना है। दो चरांक वाले समीकरणों के समूह को हम युगपत समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें समीकरण हल करना है, जिसमें पहला समीकरण दिया गया है 2x धन y बराबर 5, मानक स्वरूप में है समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 5। अब देखिए कोई विधि तो हमें बताई नहीं है, तो जब विधि नहीं बताई जाती कि किस विधि से आपको हल करना है, तो आप गुणांकों को समान करके निरसन करने वाली पद्धति से हल करेंगे। गुणांक यानी चरांक के साथ जो अंक होता है, पहले दोनों समीकरण में किसी एक चरांक के गुणांक को समान कीजिए, उसके चिन्ह को देखिए, यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ दीजिए, उस पद का निरसन हो जाएगा। यदि चिन्ह समान है तो आप घटाएंगे, घटाने के बाद उस पद का निरसन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो y का चरांक y के गुणांक समान है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और चिन्ह दोनों का अलग अलग है, तो मैं आसानी से y का निरसन कर सकता हूं। और निरसन करने के लिए हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, और जोड़ने पर प्लस वाई माइनस वाई हो गया 0, 2x में 3x जोड़ा, उत्तर आया 5x बराबर, दोनों के चिन्ह यहाँ भी समान है, 5 धन 5 होगा 10। इसलिए अब यहाँ से मुझे आसानी से पहले चरांक x का मान आ जाएगा। 5 का पक्षांतर किया, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो x का मान आ गया 2, बटे में 1 बचा है, वैसे भी बटे में 1 लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है कि वहां पर 1 रहता ही है, तो ये x बराबर हो गया 2।
अब इस यक्स के मान को किसी भी एक समीकरण में रखकर आप दूसरे चरांक y का मान निकालेंगे। तो हम इस यक्स के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो जहां पर भी समीकरण 1 में यक्स है आप वहां पर 2 रखेंगे। तो 2 गुणे 2 धन y बराबर हो गया 5। पहले गुणा 2 दूना 4 धन y बराबर 5। इस प्रकार मुझे y का मान आएगा जब हम 4 को पक्षांतर करेंगे। तो 5 + 4 है, पक्षांतर करने पर -4। 5 में से 4 घटाया 1। फाइनल आंसर लिखोगे, दोनों का मान जैसे ही आ जाए x और y का, आप फाइनल उत्तर लिखेंगे। तो इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर 1 दिए गए समीकरणों का हल है। समीकरणों का हल है। इस प्रकार ये पूरी विधि से आपको दोनों चरांक का उत्तर निकालना है। कौन सी विधि इस्तेमाल की गई है यहाँ पे? हमने गुणांकों को समान करके निरीक्षण करना वाली पद्धति से हल किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें अब पहला जो प्रश्न आपने हल किया है उसमें तो आपको गुणांक समान मिल गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने चिन्ह को देखा और उसे जोड़ घटा दिया। लेकिन दूसरे समीकरण में हमारे चरांक का गुणांक समान नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा किसी एक चरांक के गुणांक को समान करना। देखते हैं समीकरण। पहला है x - 2y बराबर -1। दूसरा समीकरण दिया है 2x - y बराबर 7। दोनों समीकरण एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे x का गुणांक 1, इसमें 2, यहाँ पे 2, इसमें 1। तो अब आप अपने हिसाब से पहले चेक कर लीजिए कि आपको किसका समान करना है गुणांक। तो हम चरांक y का समान करते हैं, और y का गुणांक समान करने के लिए मुझे दूसरे समीकरण में यहाँ y के साथ 2 चाहिए। तो 2 लाने के लिए मैं इस समीकरण के सभी पद में 2 से गुणा कर दूंगा। तो हमारा पहला कथन होगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करके लिखते हैं नीचे। तो 2 दूना 4x, 2 गुणे y और 2 सत्ते 14, समीकरण नंबर 3। अब आप इस समीकरण 2 को मत देखिए, समीकरण 1 और 3 देखिए। 1 और 3 में y समान हो गया, लेकिन इनका चिन्ह भी समान है। तो निरीक्षण करने के लिए, मतलब इन्हें हटाने के लिए, काटने के लिए आपको समीकरणों को घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हमारा कथन कैसे होता है कि समीकरण, अब मैं यहाँ पर 3 को 1 में से घटाना चाहता हूं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर, 1 में से 3 घटाने पर, पहला समीकरण लिख लीजिए, x - 2y बराबर -1। समीकरण 3 लिख लीजिए, 4x - 2y बराबर 14। घटाते समय दूसरे समीकरण का सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो जो प्लस है बेटा, चिन्ह बदला माइनस, जो माइनस है उसका चिन्ह बदल के प्लस, यहाँ भी प्लस है तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस। अब आपको इन पदों के लिए बदले हुए चिन्ह का उपयोग करना है। तो माइनस और ये प्लस समान मान है, कट गया। यहाँ पर बड़े का चिन्ह माइनस हो गया, तो मुझे उत्तर भी ऋण में आएगा। ये पहले यूज कर लीजिए। अलग अलग चिन्ह रहने पर आप घटाने की संक्रिया करते हो। 4 में से 1 घटाया, आ गया 3। अगर आप चिन्ह के साथ घटाते हो तो अक्सर देखा गया है कि हमसे गलती हो जाती है। तो यदि आपको गलती नहीं करना है तो जोड़ते और घटाते समय सबसे पहले आप बड़े पद को देखते हुए उसका चिन्ह लगा दो। अब ये सुनिश्चित करो कि आपको घटाना है या जोड़ना है।
यदि दोनों के चिन्ह समान हैं तो आप जोड़ोगे, और दोनों के चिन्ह असमान है मतलब अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटाओगे। इसी प्रकार आगे देखो, यहाँ भी 14 बड़ी संख्या, चिन्ह माइनस, उत्तर भी माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ दोनों के चिन्ह समान है, माइनस है ये भी माइनस है, तो हम जोड़ने की संक्रिया करेंगे। तो 14 में एक जोड़ दिया 15। अब समीकरण के दोनों पक्षों में देखो एक एक पद जिसका चिन्ह माइनस है, तो हम दोनों तरफ से माइनस को हटा सकते हैं। माइनस माइनस दोनों पदों में से हटा दिया, दोनों पक्षों में से। हमें यक्स का मान चाहिए, पक्षांतर किया 3 को, तो 15/3, इसलिए यक्स बराबर 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो यक्स का मान मुझे मिल गया 5। अब इस यक्स के मान को किसी भी समीकरण में 1, 2, 3 जो आपको थोड़ा सरल दिख रहा हो उसमें रख करके हल कर दीजिए। तो हम फिर से समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो यक्स है यहाँ पे 5 माइनस 2y बराबर -1। हल कर लीजिए इसे। पहले सजातीय पदों का एक तरफ पक्षांतर करते हैं, तो बचेगा यहाँ -2y बराबर 5। देखो यहाँ पर प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -5, इसलिए -2y बराबर, दोनों के चिन्ह देखो समान है, बड़े का चिन्ह ऋण है इसलिए उत्तर भी ऋण में आएगा। 5 और 1 जोड़ दिया 6, दोनों तरफ से ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा। हमें y का मान चाहिए, तो 2 का पक्षांतर करेंगे, गुणा है पक्षांतर करने पर भाग, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो y का मान हमें मिल गया 3। फाइनल आंसर लिख दीजिए। इसलिए x बराबर 5 तथा y बराबर 3 दिए गए समीकरणों के हल हैं। दिए गए समीकरणों के हल हैं। समीकरणों का हल है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल हमने हल किया युगपत समीकरण का, उसमें हमें गुणांक समान नहीं दिया गया है बेटा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, किसी एक चरांक को लेकर उसके गुणांकों को समान किया। कैसे समान किया, पहले में हमने देखा y के साथ 2 है, तो हमने समीकरण 2 के सभी पदों में 2 से गुणा कर दिया। यदि मान लीजिए यहाँ पर भी कोई संख्या होगी, तो वही संख्या लेकर आपको समीकरण 1 में भी गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोनों समीकरणों में चरांक y का मान समान होगा, और फिर चिन्ह के अनुसार हम उसे जोड़ या घटाकर निरीक्षण करेंगे और दिए गए चरांक का मान निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए दूसरा, इसके बाद हम हल कर लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का दिया गया समीकरण है x + y बराबर 11 है। दूसरा दिया है 2x - 3y बराबर 7। दोनों युगपत समीकरणों को हल करना है। फिर से आप वही चेक करेंगे कि किस चरांक का गुणांक समान है। तो यहाँ पर देखो x के साथ 1, यहाँ 2, पहले समीकरण में x के साथ 1, यहाँ पर 3। तो मैं पुनः एक बार y का ही गुणांक समान करता हूँ, आसान पड़ेगा, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, सीधे सीधे समान होने के बाद जोड़ देंगे। तो समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरे समीकरण में देखो y का गुणांक 3 दिया है, तो जब हम 1 में 3 से गुणा करेंगे तो मुझे वहां पर भी y का गुणांक 3 मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 × x 3x
3 गुणे y, 3y, 11 गुणे 3 यानी 33, नया समीकरण बन गया। अब एक को मत देखिए, दूसरा और तीसरा समीकरण देखिए। तो गुणा करने के बाद दूसरे और तीसरे में y का गुणांक समान हो गया। जोड़ोगे तो समीकरण 2 व 3 जोड़ने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 जोड़ने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 7, 3x धन 3y बराबर 35। अलग अलग चिन्ह वाला जो पद है वो तो कट गया। 3 2 दोनों के चिन्ह देखो प्लस में ही है, तो दोनों जुड़ेंगे। 3 धन 2 5x, 35 में 7 जोड़ा ये 40। हमें x का मान निकालना है तो 5 का पक्षांतर करेंगे, इसलिए x बराबर 5 अठे 40। x का मान आ गया। अब इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख करके y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x बराबर है 8 प्लस y बराबर है 11, इसलिए y बराबर 11 माइनस 8। तो y बराबर 11 में से 8 घटा दो, बचेगा 3। ठीक, तो जैसे ही दूसरे चरांक का मान आ जाए आप फाइनल आंसर लिखिए। तो x बराबर 1 तथा y बराबर 3 दिए गए समीकरणों का हल है। तो हमने अभी जो दूसरा सवाल हल किया उसमें भी हमने पाया कि दोनों समीकरणों में किसी चरांक का गुणांक समान नहीं था। तो सबसे पहले जिस चरांक के गुणांक को समान करना है उसमें हमने देखा एक समीकरण 2 में चरांक का जो गुणांक है वो 3 है, तो समीकरण 1 को हमने 3 से गुणा कर दिया, नया समीकरण मिला। समीकरण 2 और 3 में जैसे ही गुणांक समान हुआ चिन्ह के आधार पर हमने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, जिससे मुझे पहले चरांक x का मान आया। इस मान को किसी अन्य समीकरण में स्थापित करके हमने समीकरण के दूसरे चरांक का मान निकाला और फिर फाइनल आंसर। तो जब भी आपको युगपत समीकरण दिया जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक चरांक के गुणांक को समान करना है। समान करने के बाद चिन्ह देखना है, यदि चिन्ह समान है तो आप निरीक्षण करने के लिए जोड़ोगे, यदि चिन्ह असमान है, यदि चिन्ह समान है तो आप निरीक्षण करने के लिए समीकरणों को घटाओगे, और जब चिन्ह असमान होगा मतलब अलग अलग होगा तो सीधे समीकरणों को जोड़ दिया जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। लास्ट सवाल देखते हैं, छठा प्रश्न। दिए गए समीकरण है x माइनस 2y बराबर -2 और दूसरा समीकरण है x धन 2y बराबर 10। अब जरा यहाँ देखो तो इस समीकरण में तो आप बोल सकते हो कि सर x का भी गुणांक समान है और y का भी समान है, लेकिन y के चिन्ह जरा देखो अलग अलग है कि नहीं है, यहाँ भी समान है। तो यदि आपको x निरीक्षण करना है तो आप समीकरणों को घटाओगे, और यदि आपको y को पहले काटना है तो आप समीकरणों को जोड़ दो। तो यहाँ गुणांक दोनों चरांक का समान है, तो अब आपको देखना है कि आपको पहले किसका मान निकालना है। आप x का मान निकालना चाहते हो तो आप घटाओ, और y का मान निकालना चाहते हो तो आप जोड़ दो। तो हम जोड़ना ज्यादा आसान पड़ता है क्योंकि कभी कभी घटाते समय हम चिन्ह बदलना ही भूल जाते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर पुनः एक बार आप दोनों समीकरण लिखेंगे।
समीकरणों को जोड़ना है, प्लस माइनस 0 हो गया, एक यक्स में एक यक्स जोड़ा, उत्तर आया 2x बराबर। देखो यहाँ अलग अलग चिन्ह है, लेकिन बड़ा प्लस में है इसलिए आंसर भी प्लस में रहेगा, और अलग अलग चिन्ह होने के कारण हम घटाएंगे। 10 में से 2 गया 8, यक्स का मान निकाल लीजिए, 2 का पक्षांतर करेंगे, भाग में जाएगा, 2 चौक 8, तो यक्स बराबर हो गया 4। इस यक्स के मान को किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकालिए। तो समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो यक्स है 4 माइनस 2y बराबर -2। हल करिए, पहले तो आप संख्या का दूसरी तरफ पक्षांतर कर लो, यहाँ बचेगा -2y -2 प्लस 4 का पक्षांतर कर रहे हो तो -4 हो जाएगा। दोनों अंकों के चिन्ह समान है, बड़ा ऋण में है, उत्तर ऋण आया, समान चिन्ह को हम जोड़ते हैं। चलिए दोनों तरफ एक एक पद आने पर दोनों तरफ से माइनस चिन्ह को पहले कैंसिल कर देते हैं। y का मान निकालने के लिए 2 का हम पक्षांतर करेंगे, गुणा में होने की वजह से पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा, इसलिए y बराबर 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, इसलिए x बराबर 4 तथा y बराबर 3 दिए गए समीकरणों का हल है। तो इस प्रकार बच्चों, यदि मुझे कहीं पर भी दो चरांक वाला रेखीय समीकरण दिखाई देता है या दिया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो संख्यात्मक प्रश्न से संबंधित हो, चाहे बहुविकल्पीय से संबंधित हो, और चाहे इस प्रकार से हल करना हो, हर जगह पर जब तक आपको विधि नहीं दी गई है, आप गुणांक को निरीक्षण करके जो पद्धति है उसका उपयोग करिए, आसानी से ये सवाल हल हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए तो बाकी जो 2 प्रश्न हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको आज वाले टॉपिक में जो अभी पढ़ाया गया, यदि आपको कहीं पर भी कोई शंका है हल करने से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को आज के टॉपिक से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो तो वो बच्चा प्रश्न पूछ सकता है बेटा। तीन बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद युगपत समीकरणों को हल करने पर प्रश्न आधारित है। सानिया बेटा आपने हाथ उठाया है, बोलिए। सर किसी बच्चे को शायद कुछ डाउट है, देखिए ना। तो दोनों प्रश्न हल हो चुके हैं, तो अगर इन दोनों प्रश्नों से संबंधित कोई भी आपके मन में शंका है, कोई डाउट है या कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? जो 2 प्रश्न, जी जी, ओके सर। तो आज हम सभी ने 2 चरांक और प्रश्न दूसरा हल किया, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न और दिए गए समीकरणों को हल करना था। बचे हुए प्रश्नों को आप सभी को हल करना है, और ध्यान रहे जब तक विधि न दी जाए तब तक आप समीकरण को गुणांक को निरीक्षण करके ही हल करेंगे। धन्यवाद।